सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला है और सतगुरु ने हमें जीवन जीने का रहस्य बताया है। सात संगत जी, सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार आप जी के चरणों में रखने जा रही है, आप जी परवान करें। सात संगत जी कहते हैं, मानव जीवन की सफलता केवल मानव शरीर धारण कर लेने में ही नहीं है, बल्कि मानवता धारण करने में है। जिस भौतिक देह का मानव गर्व करता है, उस देह की असलियत क्या है? तन माटी का महल है, छार मिले छन माहे, चार जने कंधे धरे मरघट पर ले जाएं, जार वार तन फूकिया होगा हाहाकार, चेत सके तो चेत ले सतगुरु कहे पुकार। यहाँ पर हमें इन लाइनों द्वारा यही सीखने को मिला है कि जो शरीर है ये मिट्टी का पुतला है, ये एक दिन ख़त्म हो जाना है और जब ये श्वास पूरे हो जाने हैं तो इस शरीर को चार लोगों ने अपने कंधे पर उठाकर शमशान घाट में ले जाना है और वहाँ पर इसको अग्नि के समर्पित कर देना है। फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा, ये मिट्टी का शरीर है, ये राख बन जाएगा। इसलिए सतगुरु के चरणों में आ जा, सतगुरु की जानकारी कर ले, इस ब्रह्म ज्ञान को पाले, इस मानव देह का लाभ उठा ले। संगत जी, ऐसे ही दासी एक स्टोरी भी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं कि एक बुजुर्ग संत ने अपनी अंतिम घड़ी नज़दीक देख अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं आप लोगों को चार कीमती रत्न दे रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इन रत्नों को संभाल कर रखोगे और पूरी जिंदगी इनकी सहायता से अपना जीवन सुखी और आनंदमय बनाओगे। संत ने कहा, पहला रत्न है माफ़ी। तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कहे, तुम उसकी बात को कभी भी अपने मन में ना बिठाना और ना ही उसके लिए कभी बदले की भावना मन में रखना, बल्कि उस व्यक्ति को माफ़ कर देना। दूसरा रत्न है भूल जाना। अपने द्वारा दूसरों के प्रति किए गए उपकार को भूल जाना, कभी उस किए गए उपकार के प्रति लाभ मिलने की आशा मन में ना रखना। और तीसरा रत्न है विश्वास। हमेशा अपनी मेहनत और इस परम पिता परमात्मा पर अटूट विश्वास रखना है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करने कराने वाला है यह परम पिता परमात्मा ही है। परम पिता परमात्मा पर रखा गया विश्वास ही तुम्हें जीवन के हर संकट से बचा पाएगा और सफल करेगा। फिर संत ने कहा, चौथा रत्न है वैराग्य। हमें हमेशा यह याद रखना है कि जब हमारा जन्म हुआ है तो निश्चित ही एक दिन मृत्यु भी होनी है। इसलिए किसी के लिए अपने मन में लोभ मोह नहीं रखना है। मेरे बच्चों, जब तक तुम ये चार रत्न अपने पास संभाल कर रखोगे तभी तुम खुश रह पाओगे। ऐसे संत ने अपने शिष्यों को ये सीख दी कि जीवन जीने के ये चार रत्न हैं। इन रत्नों को हमने संभाल कर रखना है और यूज़ भी करना है। तो इन बातों को हमने अपनाते चले जाना है। ऋषि मुनियों ने तो इस मानव देह को कंचन काया भी कहा है और चलता फिरता मल का भांडा भी कहा है। कंचन काया उसको कहा है जो इस परम पिता परमात्मा को जानकर आत्म साक्षात्कार करके देह का त्याग करता है, तो उसकी देह ही कंचन काया है। और जो इस परम पिता परमात्मा को नहीं जानता है, इसी तरह अपना जीवन बिताकर इस संसार से चला जाता है, तो उस व्यक्ति के शरीर को मल का भांडा कहा है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार अपने विचारों में बताया कि मानव होने की पहचान अगर हमें बनानी है
तो मानवता को अपनाना होगा। मानवता को अपनाने से ही धर्म की पहचान कायम की जा सकती है। अगर धर्म को जिंदा रखना है तो मानवता के रास्ते को अपनाना ही होगा। आज धर्म का जो स्वरूप बनकर रह गया है वह ऐसा है कि मानवता जाती है तो जाए, जबकि इंसान को दया, क्षमा, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, प्रेमा भक्ति, सब्र, संतोष आदि भावनाओं से युक्त होकर सच्चा धार्मिक बनना चाहिए। खुदा ने हमें तो इंसान बनाया, मगर हमने हिंदू, सिख, मुसलमान बनाया, मगर इससे पहले हमने कभी क्या मानवता वाला जज्बा दिखाया। कहते हैं कि एक आदमी सड़क पर जा रहा था। रास्ते में एक भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा, बाबू कुछ मिल जाए तो अच्छा है। उस आदमी ने अपना हाथ जो है वो पॉकेट में डाला, परंतु वह अपना पर्स जो है वो घर पर ही भूल आया था। अब वह उस भिखारी को क्या दे सकता था। उसने कुछ देर तक सोचा, फिर आगे बढ़कर भिखारी के फैले हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया और बड़े प्यार से बोला, बाबा पर्स तो मैं घर पर भूल आया हूँ, मेरी पॉकेट में अब आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं आपको क्या दूँ। उस भिखारी की उदास आंखें खुशी से चमक उठी। वह भिखारी बोला, बाबू तुमने इतना कुछ दिया और कहते हो तुम्हें क्या दूँ। वह आदमी उस भिखारी की यह बात समझ नहीं पाया और सोचने लगा कि मैंने इस भिखारी को क्या दिया है। भिखारी बोला, बाबू मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर आपने जो प्रेम दिया है, मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर आपने जो मुझे इतना प्रेम दिया है, वह प्रेम बहुत कीमती है। इतनी कीमती भीख तो आज तक मुझे किसी ने भी नहीं दी। मैं आपके चरणों में एक विनती करता हूँ, जब कभी भी इस रास्ते से गुजरना हो तब थोड़ी देर रुककर मेरे इन हाथों को अपने हाथों में ले लेना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह बात बड़ी ही इम्पोर्टेंट नहीं कि हम किसी को क्या देते हैं, इम्पोर्टेंट यह है कि हम उसे कितना प्यार देते हैं, कितना प्रेम देते हैं। जब भी हमें प्रेम दिखाने का अवसर मिले तो हम चूके नहीं, चूक गए तो चूकने की आदत पड़ जाएगी। प्रेम दिखाने के लिए कुछ देना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है कि प्रेम दिखाने के लिए कुछ देना पड़ता है। कुछ ना सही किसी को हम प्रेम से देख तो सकते हैं, किसी को प्रेम से हम धीरज तो बना सकते हैं। हम जितना प्रेम बांटेंगे, प्रेम की धन दौलत उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। हमें अपना जीवन खाली चेक की तरह समझना चाहिए। चेक पर जब तक कुछ लिखा नहीं जाता उसकी महत्ता कुछ भी नहीं होती। इसी तरह जब मानव रूपी चेक पर मानवता रूपी साइन होंगे तभी चेक मान्य होगा। जिस तरह से एक चींटी मिठाई पर जीती है, एक मछली के जीवन का आधार पानी है, समुंदर के बिना लहर नहीं, इसी प्रकार मानव का आधार मानवता है। मानवता के बिना मानव मानव नहीं। अगर कभी बाढ़ भी आए तो मानवता की ही बाढ़ आनी चाहिए। मानवता को जो अपनाएगा दुनिया में पूजा जाएगा। हिंसा को जो पछाड़ेगा वह मानवबाजी मारेगा। एक बार एक किसान ने अपना खेत काटा। उस खेत में एक चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया का घर उजड़ गया, जिस कारण उस चिड़िया ने किसान से बदला लेने के उद्देश्य से जलता हुआ एक तिनका लाकर सूखी कटी फसल के ढेर पर डाल दिया। देखते ही देखते फसलें जल उठी। दूसरी चिड़िया यह सब देख रही थी। उसे अपनी साथी चिड़िया का व्यवहार पसंद नहीं आया। वह चोंच में पानी ला लाकर आग में डालने लगी। पहली चिड़िया दूसरी चिड़िया से बोली, तेरी चोंच के पानी से आग बुझने वाली नहीं है। तो दूसरी चिड़िया ने फौरन जवाब दिया कि इतना तो जरूर होगा, जब प्रभु हम दोनों की करनी लिखेंगे तो तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में होगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा होगा। हम सबसे भी बाबा जी यही उम्मीद करते हैं
कि पशुता और दानवता से बचें। हम सबसे भी सतगुरु माता जी यही उम्मीद करते हैं कि पशुता और दानवता से बचें। हमारा कोई भी कर्म या बोल ऐसा ना हो जो मानवता को कलंकित करे। आज सतगुरु हमें यही समझा रहे हैं कि नर नारी, छुआछूत, वर्ण आश्रम आदि के अभिमान को चूर करके सभी को मान सम्मान देकर जागृत कर रहे हैं। मानव को मानवता देकर आत्म बल प्रदान कर रहे हैं। मानव के मन में मानवता नहीं है तो जीवन मानव बेकार है। मानव के मन में मानवता नहीं तो मानव बेकार है। मानव में अगर मानवता है तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए हमें इन मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना है। जो हमें मानवीय मूल्य हमें सतगुरु ने सिखाए हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। ये दया, करुणा, प्रेमा भक्ति, सहनशीलता, विशालता, नम्रता, ये सभी जो हैं ये मानवता के गुण हैं। कहते हैं कि हमें नफरत करने का किसी से कोई भी हक नहीं है, क्योंकि हम सभी एक परमपिता परमात्मा के संतान हैं। ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं। मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है जो किसी छोटी जाति के आदमी के स्पर्श से नफरत करते हैं, छू जाने पर स्नान करते हैं। कहते हैं कि हम जब पाक पवित्र होंगे तब भोजन करेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं कि एक इंसान को दूसरे इंसान से नफरत करने का कोई हक नहीं। जिससे हम नफरत करते हैं उसे भी तो हमारे परम पिता परमात्मा निरंकार ने ही बनाया है। तब उससे नफरत करके हम परमात्मा से प्यार कैसे कर सकते हैं। ये बात हमें युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने विचारों द्वारा कही है कि हमने इन 5 प्रणों पर चलना है। इन 5 प्रणों को हमने अपने जीवन में धारण करते चले जाने हैं। ये परमात्मा सर्वव्यापक है, अडोल सत्ता है। यह चेतन, निर्मल, प्रेम, आनंद, शांति और ज्ञान का स्रोत है। साकार सतगुरु के बिना किसी को भी इसका ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान और भक्ति के बिना मुक्ति, आनंद, शांति और निर्मलता प्राप्त नहीं होती। भक्ति का विषय हमें सतगुरु समझाता है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह जी समझाते हैं, भक्ति लोकी अजय न समझे, रबनु पाना भक्ति छड़ के सारे वहम भुलेखे, गुरु जाना भक्ति है। ये सभी वहम भुलेखे ही हैं जो जाति पाति के चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी को ऊंचा नीचा कहने लग जाते हैं। यहाँ पर शहनशाह जी समझा रहे हैं कि इस परम पिता परमात्मा को पाना ही भक्ति है और सारे भरम भुलेखों से बाहर आके सतगुरु को रिझाना ही भक्ति है। अगर हम सतगुरु को खुश करना चाहते हैं तो हम सतगुरु की सिखलाई को अपने जीवन में अमल में ढालते चले जाएंगे। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। कहते हैं जब ज्ञान के अनुसार कर्म होते हैं तभी जीवन की सुंदरता बनती है। इस तरह हमें सच्चे पातशाह ने समझाया है, एक ही ब्रह्म है दूसरा कुछ भी नहीं है। एक ही ब्रह्म है दूसरा कुछ भी नहीं है। सतगुरु माता जी ने ज्ञान दीक्षा से पहले शिष्य से 5 प्रण लेते हैं। सतगुरु माता जी ज्ञान दीक्षा से पहले शिष्य से 5 प्रण लेते हैं। इस प्रकार पहले प्रण में प्रभु के आगे समर्पण की प्रेरणा दी है। 5 प्रण मानने वाले के हृदय में ही निर्मल ज्ञान प्रवेश करता है। परमात्मा जीवन में आता है तो परमात्मा के गुण भी साथ ही प्रवेश करते हैं। इस तरह कहते हैं कि प्रभु का आनंद माया के दुखों को मिटाता है और प्रभु का प्रेम माया के कारण उपजे मोह को मिटाता है। इस प्रकार लोक परलोक सुहेला हो जाता है। ये अवस्था जो है ये गुरु कृपा से ही मिलती है। जिस तरह शारीरिक जीवन भोजन पर टिका होता है, रोटी कमानी पड़ती है, बनाकर खानी पड़ती है, फिर हमारा काम नहीं रहता। प्रभु ही भोजन से शक्ति बनाता है, फिर प्रभु का काम होता है। हमने रोटी कमाई, फिर हमने बनाकर खाई, लेकिन शक्ति का काम ये निरंकार ही करता है। सतगुरु के अनुकूल होना शिष्य का काम है और आनंद और मुक्ति देना
गुरु का काम है। साथ संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, भूले हुई होंगी, उनके लिए दासी को क्षमा कर देना और सबके सुखों के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सतगुरु के आगे अरदास कर रही है दासी कि सभी को हर प्रकार के सुख मिले, सभी ने इस सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।